नमस्कार। आज की ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन म्यूज़िक, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का हमारा टॉपिक है राग। राग की परिभाषा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का टॉपिक है राग। राग शब्द संस्कृत की रंज धातु से बना है। रंज का अर्थ है रंगना। जिस तरह एक चित्रकार तस्वीर में रंग बदल भरकर उसे सुंदर बनाता है, उसी तरह संगीतज्ञ मन और शरीर को संगीत के सुरों से रंगता ही तो है। रंग में रंग जाना मुहावरे का अर्थ ही है कि सब कुछ भुलाकर मगन हो जाना या लीन हो जाना। संगीत का भी यही असर होता है। जो रचना मनुष्य के मन को आनंद के रंग में रंग दे वही राग कहलाती है। राग का अर्थ और परिभाषा। राग शब्द की उत्पत्ति रंज धातु से हुई है। ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जिसे स्वर तथा वर्ण द्वारा सौंदर्य प्राप्त हुआ हो और जो श्रोताओं को प्रसन्न करे उसे राग कहते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार रंजक स्वर संदर्भो राग इत्य भिधीयते, अर्थात रंजक स्वर संदर्भ अथवा समूह को राग कहते हैं। राग में श्रोता के चित्त को प्रसन्न करने का अद्भुत गुण होता है। रंजनात् रागता, ऐसा ही वर्णन मतंग ने अपनी बृहदेशी में किया है। सिंह भूपाल एवं कई संगीतकारों ने इसके जो और मतंग द्वारा दिए गए राग के लक्षण एवं राग शब्द की उत्पत्ति उद्धृत की है, जो इस प्रकार है। स्वर और स्थायी आरोही आदि वर्णों से विभूषित ध्वनि के जिस विशेष प्रकार द्वारा चित्त का रंजन होता है वह राग कहलाती है। संगीत दर्पण के अनुसार यो सो के स्थान पर यो यम पाठ प्राप्त होता है, परंतु दोनों का भाव एक समान ही है। इसी परिभाषा का प्रयोग आधुनिक काल के विद्वान पंडित भातखंडे ने किया है। इस प्रकार शारंग देव ने रंजन को राग का मुख्य लक्षण अथवा धर्म माना है और यही सिद्धांत वर्तमान समय में भी राग के विषय में स्वीकार किया जाता है। विशिष्ट स्वरावली अथवा ध्वनि भेद के द्वारा जो रंजन करे वह राग है। राग शब्द को रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ तीनों प्रकार का माना जाता है। रूढ़ किसी शब्द के प्रसिद्ध अथवा प्रचलित अर्थ को कहा जाता है। यौगिक का अर्थ होता है व्युत्पत्ति मूलक अथवा व्युत्पत्ति के अनुसार। योग रूढ़ से अभिप्राय सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ से है। राग शब्द इन तीनों गुणों से युक्त है। साधारण अर्थों में स्वरों को श्रुति मधुर सम्मिश्रणों के साथ मनोरंजक रीति से गाना ही राग कहलाता है। आज उत्तर भारतीय संगीत में जो राग प्रचलित हैं उनके स्वरूप के संबंध में विद्वानों में मतभेद पाया गया है। परंपरा अनुसार उनके स्वरूप यथावत हैं या उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, जिनके प्रामाणिक रूप से कुछ कह पाना असंभव है। राग की उत्पत्ति और विकास उसमें भी वे सभी राग उत्पन्न करने के कारण
राग में वह शरीर नाग के उत्पत्ति स्थानों श्रुति तथा 7 शुद्ध स्वर, 12 विकृत स्वर व वादी संवादी इत्यादि जो 4 प्रकार हैं वह सभी राग उत्पन्न करने के कारण हैं। संगीत दर्पण के अनुसार शिव तथा शक्ति के योग से राग उत्पन्न हुए हैं। महादेव के 5 मुखों से 5 राग उत्पन्न हुए हैं और छठा राग पार्वती के मुख से निकला है। पंडित शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर में 10 विध राग वर्गीकरण का भी वर्णन मिलता है। यह क्रमशः इस प्रकार हैं: ग्राम राग, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, रागांग, भाषांग, क्रियांग तथा उपांग। इनमें से प्रथम 6 रागों को मार्गीय संगीत और अंतिम 4 को देशी संगीत के अंतर्गत माना गया है। रागांग आदि को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व प्रसिद्ध और अधुना प्रसिद्ध। उसके पश्चात रागों में विभिन्न परिवर्तनों के कारण शुद्ध, छायालंग तथा संकीर्ण रागों का भी भेद बताया गया है। राग के 3 भेद बताए गए हैं: शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण। राग के 3 भेद हैं: शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण। इस पद्धति में विशद निरूपण पंडित दामोदर के अनुसार संगीत दर्पण में किया है। इसी ग्रंथ में ग्रंथकार के द्वारा राग, रागिनी, पुत्र राग तथा पुत्र वधुओं के रूप में भी रागों की कल्पना की गई है। संगीत रत्नाकर में इसे इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि संकीर्ण, शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण शुद्ध रागत्व नाम, अर्थात राग 3 प्रकार के हैं: शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण। शास्त्रों के नियमों का जिनमें पूर्ण रूपेण से पालन हो वह सब शुद्ध राग के अंतर्गत, और जिसमें अन्य राग की छाया प्रदर्शित हो वह छायालंग, तथा जो शुद्ध व छायालंग के मिश्रण से उत्पन्न होते हों उन्हें संकीर्ण कहते हैं। यह वर्गीकरण अनूप संगीत विलास में भी देखने को मिलता है। पंडित भाव भट्ट के अनुसार शुद्ध, छायालंग, संकीर्ण का भी राग के 3 प्रकार बताए हैं। शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण पंडित दामोदर के अनुसार भी शुद्ध राग उसको कहा जाता है जिसको शास्त्रोक्त रीति से गाया जाता है अथवा शास्त्रोक्त रीति से गाने से आनंद प्राप्त होता है। छायालंग रागों में 2 रागों का मिश्रण रंजक होता है। संकीर्ण राग में शुद्ध तथा छायालंग दोनों का मिश्रण होता है। शुद्ध, छायालंग और संकीर्ण रागों को भी 3 भेद बताए हैं। 3 भेदों में विभाजित किया है: 5 स्वरों के रागों को औड़व, 6 स्वरों के रागों को षाड़व और 7 स्वरों के रागों को संपूर्ण माना जाता है। राग के कुछ विशिष्ट जो नियम हैं, राग में क्या होना आवश्यक है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्वनि की उस विशिष्ट रचना को जिसमें स्वर तथा वर्णों के कारण सौंदर्य हो, जो मनुष्य के चित्त का रंजन करे, अर्थात जो श्रोताओं के मन को प्रसन्न करे, बुद्धिमान लोग उसे राग कहते हैं। राग में निम्नलिखित बातों का होना जरूरी है। राग किसी ठाट से उत्पन्न होना चाहिए, पहला। दूसरा, ध्वनि अर्थात आवाज। ध्वनि अथवा आवाज की एक विशेष रचना हो, उसमें स्वर तथा वर्ण हो। चौथा, रंजकता यानी सुंदरता हो। 5वां, राग में कम से कम 5 स्वर होने आवश्यक हैं। 6, राग में एक स्वर के 2 रूप पास पास लेने का शास्त्रकारों ने विरोध किया है, यानी शुद्ध गंधार और कोमल गंधार एक साथ नहीं हो सकते।
या फिर मध्यम, शुद्ध और तीव्र मध्यम, यानी स्वर के जो दो रूप हैं वो एक साथ नहीं लिया जा सकता। सातवां, राग में आरोह तथा अवरोह का होना आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना राग का रूप पहचाना नहीं जा सकता। किसी भी राग में षड्ज स्वर वर्जित नहीं होता। और नौवां, मध्यम और पंचम, ये दो स्वर एक साथ तथा एक ही समय कभी भी वर्जित नहीं होते। राग में वादी संवादी स्वर होना आवश्यक है। इन स्वरों पर ही विशेष जोर रहता है। इस तरह से हमने आपको राग के बारे में आपको बताया। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप इसका अध्ययन करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।